एक राजा प्रसन्नजीत गौतम बुद्ध से मिलने आए थे और जब वे बातचीत कर रहे थे तो बीच में ही एक बूढ़ा बौद्ध सन्यासी, वह शायद 75 साल का रहा होगा, गौतम बुद्ध के पैर छूने आया। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे आप दोनों के बीच चल रही बातचीत में बाधा नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मुझे सूर्यास्त से पहले दूसरे गांव पहुंचना है। अगर मैं अभी नहीं चला तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु रात में यात्रा नहीं करते और मैं आपके पैर छुए बिना नहीं जा सकता था, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं, मैं फिर आपके पैर छू पाऊंगा या नहीं, यह अनिश्चित है। यह आखिरी बार हो सकता है, इसलिए कृपया आप दोनों मुझे क्षमा करें। गौतम बुद्ध ने कहा, बस एक सवाल, आपकी उम्र कितनी है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, सिर्फ 4 साल का हूँ। राजा प्रसन्नजीत को विश्वास नहीं हुआ। 75 साल का दिखने वाला आदमी 4 साल का कैसे हो सकता है? अलग अलग लोग अलग अलग गति से बूढ़े होते हैं, लेकिन 4 साल बहुत ज्यादा है। बुद्ध ने बूढ़े भिक्षु से कहा, मेरे आशीर्वाद के साथ जाओ। प्रसन्नजीत ने बुद्ध से प्रश्न किया, आपने एक अनावश्यक प्रश्न पूछकर मेरे लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। क्या आप सोचते हैं कि यह आदमी 4 साल का है? बुद्ध ने कहा, यह प्रश्न अनावश्यक नहीं था, यह उचित संदर्भ के बिना नहीं था। यह तुम्हारे लिए था कि मैं उससे पूछ रहा था। वास्तव में मैं तुम्हारे भीतर एक प्रश्न पैदा कर रहा था, क्योंकि तुम बेकार की बातों में उलझ रहे थे। मैं चाहता था कि तुमसे कुछ प्रासंगिक प्रश्न निकल आए। अब यह प्रासंगिक है। हाँ, वह 4 साल का है, क्योंकि हमारा उम्र गिनने का तरीका उस दिन से है जिस दिन से एक व्यक्ति गुरु की अनुमति प्राप्त करता है, कुछ भी रोके बिना अपने पूरे अस्तित्व को रूपांतरित होने देता है। उसके 71 साल बस बर्बाद हो गए। वह केवल 4 साल जिया है, और मुझे लगता है कि तुम समझोगे कि तुम्हारे 60 साल सरासर बर्बाद हुए हैं, जब तक कि तुम पुनर्जन्म नहीं लेते। और पुनर्जन्म होने का केवल एक ही तरीका है, और वह है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गहन संवाद में आना जो पहुंच चुका है। तब एक व्यक्ति के वास्तविक रूप से जीवन की शुरुआत होती है।